अस्सलामुअलैकुम। आपको आपके चैनल कंटेंट दैट यू लाइक में खुशामदीद। एक पबजी लवर या पाकिस्तानी जासूस, यह है कहानी सीमा हैदर की, जो कहते हैं कि पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके यूपी के एक शख्स के साथ आके शादी करती है। और कुछ लोग इसे कहते हैं द पबजी लवर और कुछ कहते हैं द स्पाई स्टोरी। कौन है ये औरत सीमा हैदर? अब ये भी आरोप लगाएंगे भारत की जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण सीमा के 4 बच्चे भारत में आए, जिसकी वजह से जनसंख्या बढ़ गई। लोग देखेंगे क्या इस देश में अब सीमा को डिपोर्ट करने के बाद भी आतंकवादी हमले नहीं होंगे क्या? हाँ, अगर ये प्यार किसी अभिनेता को करती, सीमा यहाँ स्वागत हो रहा होता, मुंबई में उसके लिए पार्टियां हो रही होती, रिसेप्शन हो रहा होता और बड़े बड़े लोग वहां उसको गिफ्ट देने और मुंह दिखाई देने पहुंच रहे होते। उसका अफसोस है कि उसने गरीब को क्यों इसकी इतनी चर्चा है, न सिर्फ इंडियन मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया, जबकि पूरी दुनिया में? ऐसा क्या राज हो सकता है इसके पीछे? क्या कहानी हो सकती है? ये कहती है उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, दूसरे कहते हैं कि ये इंग्लिश में बहुत फ्लुएंट है, उसे कंप्यूटर भी ऑपरेट करना आता है। जब इससे पूछते हैं कि तुम तो पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके आई हो, तुम तो मुसलमान होगी, क्या तुम्हें कलमा आता है या सूरह फातिहा आती है या वजू करने के बारे में अगर कोई सवाल पूछता है तो ये आसमान की तरफ देखती है, इधर उधर देखती है, बोलती है मैं भूल गई, मुझे कुछ भी याद नहीं। फातिहा सूरत सुना देंगे क्या आप? सॉरी सर, अभी नहीं सना नहीं। मतलब अलहमदो की सूरत, सुबहाना की सूरत, कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत, या कोई कलमा। कि इन्हीं हरकतों की वजह से लोग डाउट में आ रहे हैं कि एक तरफ ये इंटरव्यूज देने के लिए इतनी कॉन्फिडेंट है और दूसरी तरफ ये अपने आप को जाहिल बता रही है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा कि ये कोई जाहिल हो। तो आखिर राज है क्या? क्या रियल में ये एक कोई जासूस है या बस पबजी लवर की कहानी है और ये सिर्फ अपने लवर से ही मिलने इंडिया आई है? असल में सीमा हैदर की शादी गुलाम हैदर से हुई। इसकी शादी होती है 2014 में। 5 साल पहले इसका असली शौहर सऊदी अरेबिया काम करने जाता है और ये अपने खाली वक्त में पबजी वगैरह जैसे गेम्स खेलती है। और रिपोर्ट से ये भी जाहिर किया गया है कि यही वक्त था जब ये सचिन नाम के शख्स से कांटेक्ट में आई थी। पता है कि सीमा और सचिन पिछले साल नेपाल में मिले एक दूसरे से और इस साल मार्च में इन्होंने शादी कर ली नेपाल में। जब इंडियन पुलिस सीमा को अरेस्ट करती है, इसके पास से फर्जी आधार कार्ड निकलते हैं, अजीब किस्म के पासपोर्ट्स निकलते हैं और पता नहीं क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स, जिसकी वजह से सचिन को भी जेल में डाला जाता है और सीमा को भी। पुलिस के हाथ कुछ सिम कार्ड, कुछ टूटे हुए मोबाइल फोन, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, 4 बर्थ सर्टिफिकेट्स, मैरिज सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड, सब जो भी निकलते हैं वो सब के सब फेक होते हैं। और ये भी बताया जाता है कि सीमा ने कहा है कि वो इंडिया आने के लिए उसने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी कि बॉर्डर कैसे क्रॉस किया जाता है और उस वीडियो की हेल्प से इसने बॉर्डर क्रॉस कर लिया। वाह भाई वाह, ये तो अलग ही बजरंगी भाईजान वाली स्टोरी है। मगर बस चेंज इतना है कि हमारे बजरंगी भाईजान एक बच्ची को कंधों पे बिठा के ले गए थे और ये 4 बच्चों को लेके यहाँ आ गई इंडिया। 14 दिन सीमा जेल में भी रही। जेल से बाहर आने के बाद ये बोलती है कि मेरा सफर बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ था। मैं पाकिस्तान से दुबई गई और वहाँ पे 11 घंटे का स्टे किया, नींद भी नहीं आई। फिर वहाँ से नेपाल पखौड़ा रोड से होकर सचिन से मिली और फिर वापस पाकिस्तान चली गई और सचिन इंडिया आ गया। और ये पाकिस्तान जाके अपने शौहर गुलाम हैदर की ज़मीन भेजती है तकरीबन 12 लाख रुपए में। फिर वहाँ से फिर से फ्लाइट पकड़ती है, नेपाल का वीज़ा लेकर इंडिया आती है अपने 4 बच्चों के साथ। बच्चों की वजह से, असल में बच्चे इसने इसी वजह से रखे हैं कि बच्चों की वजह से इसको सिक्योरिटी पास करना बहुत आसान हो गया। ये दोनों एक दूसरे से मिलते रहे और बॉर्डर्स क्रॉस करके इंडिया आ गए और शादी भी कर ली। तो ये राज आखिर खुलता कैसे है सीमा का? ये तब खुलता है जब सचिन इसके और अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाना चाहता है। इनका लॉयर इनकी पूरी पोल खोल देता है क्योंकि सचिन सीमा के लिए एक रेंटेड अपार्टमेंट लेना चाहता था और चाहता था कि पूरा लीगल प्रोसीडिंग्स जल्द से जल्द हो जाए। जब लॉयर उसके डॉक्यूमेंट्स देखता है तो हर चीज जो भी सीमा की तरफ से थी वो बिल्कुल फेक तरीके से बनी हुई थी। इसका मतलब ये कोई स्पाई ही लग रही थी, कोई जासूस ही लग रही थी, जैसे किसी जासूस के लिए तैयार की गई हो। इसका लॉयर भी डर जाता है कि मेरे पे कोई बात ना आ जाए, तो इस वजह से वो जाके पुलिस को जाके सब कुछ बता देता है
और पुलिस जो है इस केस को सीरियस लेती है, और अगर पुलिस इस केस को सीरियस ना लेती तो शायद इतना ये आज लाइमलाइट में नहीं होता। वो कहती है कि मैं सिर्फ 5 क्लास तक पढ़ी लिखी हूँ और ज्यादा पढ़ी हुई भी नहीं, पर इतने कॉन्फिडेंटली इंटरव्यूज कैसे दे रही है, इसको तो डरना चाहिए। जेल भी 2 बार होकर आई है और फिर बॉर्डर्स भी क्रॉस कर लिए इतने आराम से, स्मूथली। दुबई से पाकिस्तान, नेपाल वीजास लेना, बॉर्डर्स क्रॉस करना, आप लोगों को क्या लगता है हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और अपने आप को मुसलमान कहती है और पाकिस्तानी कहती है। इसको कोई उर्दू के भी लफ्ज सही से बोलने नहीं आते और कुरान की ना कोई सूरा ना कोई नमाज, कुछ नहीं आता। इससे जब पूछा गया कि जोहर की नमाज के बाद कौन सी नमाज आती है तो कहती है मगरिब। क्या सीमा सच में इंडियन जासूस है? वो कहती है कि वो सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़ी लिखी है और ज्यादा पढ़ी हुई भी नहीं, तो इतने कॉन्फिडेंटली इंटरव्यूज को कैसे दे रही है? इसको तो डरना चाहिए। जेल भी 2 बार होकर आई है, बॉर्डर्स भी क्रॉस करके आई है, ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है? वो सोशल मीडिया पे आके बोलने लगी कि और मेरा हस्बैंड अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं। इतने ज्यादा लोग चैनल्स हमसे इंटरव्यू लेके हमसे पैसे कमा रहे हैं, तो क्यों ना हम अपना ही एक यूट्यूब चैनल बना लें? इतनी सारी बातें उस औरत के दिमाग में कैसे आती हैं? पबजी भी खेलती है, 4 बच्चों को संभाल भी रही है, लवर भी कर लिया है, बॉर्डर्स क्रॉस कर लिए, इतने कॉन्फिडेंटली इंटरव्यूज दे रही है। वाह भाई वाह, ये तो कोई सुपर वुमेन लगती है हमें। सीमा हैदर ने अपनी 2 जगह अलग अलग उम्र बताई है और दोनों उम्र के बीच में तकरीबन 8 साल का डिफरेंस आ रहा है। जगह इसने कहा मैं 1994 में पैदा हुई हूँ और एक जगह का मैं 2002 की पैदाइश हूँ। और किसी एक सोशल मीडिया के पोस्ट में आया कि सीमा हैदर का जो भाई है वो पाकिस्तानी आर्मी में भी है। इस वजह से इस पे शक जाता है कि क्या ये सच में पाकिस्तानी स्पाई है, पर कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन इस बात के पीछे भी नहीं है कि इसका भाई सच में पाकिस्तानी आर्मी में है। ये एक सोशल मीडिया की अफवाहें हैं। मिनिस्टर मोदी को और योगी नाथ को रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे इंडिया में रहने दें सचिन के साथ। अब आपको क्या लगता है कि क्या ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा है या कोई स्पाई केस है या फिर जस्ट लवर्स हैं? ये 14 दिन के लिए जेल में रहती है, फिर उसको बेल मिलती है, बेल के बाद ये हर जगह अपने इंटरव्यूज बांटते फिर रही है और अब अपने आप को ये हिंदू कहने लग गई है। कहती है कि मैं राधे राधे का स्ट्रैप गले में डालकर घूमती हूँ, मंदिर जाती हूँ, पैर छूती हूँ, नमस्ते करती हूँ, और तो और इसने गोश्त, फिश, चिकन वगैरह खाना भी छोड़ दिया है मोहब्बत में। अब सिर्फ ये घास फूस सब्जी वगैरह ही खाएगी। और अगर उसे वापस पाकिस्तान भेज देते हैं तो कहती है कि मेरी फैमिली मेंबर्स जो वहाँ पे हैं मुझे मार डालेंगे। इसका जो पहला हस्बैंड है गुलाम हुसैन हैदर, अपील कर रहा है प्राइम मिनिस्टर, वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को ही अपील कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट को इसके बच्चों को वापस पाकिस्तान भेज दें। इसने गलत तरीके से इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस किया है, मेरी बीवी को भी भेज दें, मेरे बच्चों को भी भेज दें। बच्चों की कस्टडी बहुत मायने रखती है और इसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसका शौहर कमाने गया और इसने पीछे ये करतूतें कर ली। आपकी राय क्या है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।